हाँ तो दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसे सफ़र पे जो है बहुत ख़ास। जी हाँ दोस्तों, उस सफ़र की शुरुआत हमने की दिल्ली मेट्रो से। मेट्रो यानी कि दोस्तों जब हम मेट्रो के अंदर गए तो मेट्रो हमारे लिए पूरा खाली था, क्योंकि ये मजलिस पार्क का रूट था। और जब हमने अपने स्टेशन को ढूंढने की कोशिश की तो ढूंढते ढूंढते दोस्तों हमने इस खाली मेट्रो का नज़ारा लिया। इस नज़ारे को देखने में हमें बहुत मज़ा आया और मज़ा लेते लेते हम पहुंच गए मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन, जो था हमारे डेस्टिनेशन का स्टेशन। तो हम यहाँ से वॉकिंग करते 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 धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते बीच में हमें ये तालाब मिलता है, लेकिन इस तालाब को देखने के बाद हमने सोचा क्यों ना हम अपने डेस्टिनेशन पे ही फोकस करें। फोकस करते करते हमें ये सुंदर सा रोड दिखने को मिलता है जो हाईवे जैसा ही दिखता है, लेकिन इस हाईवे से बगल में यानी कि फुटपाथ पे हम चलने लगे और चलते चलते हमने सुंदर सुंदर तालाब को देखा। लेकिन इस तालाब के पीछे आगे चेतावनियाँ भी लिखी थी और चेतावनियाँ देखते देखते हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर, जो कुछ इस प्रकार था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पता चला कि हमें खाना ले जाने अंदर नहीं देंगे, तो इसलिए हम आ गए इंद्रप्रस्थ पार्क, जो है इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास। यहाँ पर जब हमने बाहर देखा तो सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलता है भाई। इस नज़ारे को देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम कुछ अच्छी जगह आए हैं जो हमारे एक्सप्लोरेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। एक्सप्लोरिंग मतलब कि दोस्तों हम जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में छानबीन करेंगे वो चीज़ उतनी ही अच्छी होती जाएगी। जैसे ही हमने इसके अंदर एंट्री की तो दोस्तों हमें देखने को मिलता है ये भारतीय ध्वज, यानी कि हमारे देश का झंडा, जिसको हमने सामने से सलाम किया, ठीक है, जय हिंद बोला और हम फिर चले गए आगे। आगे चलते चलते दोस्तों हमें देखने को मिलता है ये लहराते हुए पेड़, जिसकी रौनक आपको बहुत ज़्यादा लुभाएगी। लेकिन इस लुभाने के चक्कर में आप थोड़ा आगे मत चले जाना, क्योंकि यहाँ पर है वार्निंग, चेतावनी की। इस दशा को देखने के बाद दोस्तों हम थोड़ा थोड़ा फिर आगे बढ़ते गए कि हमें और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। तो ये बुद्ध भगवान के जो स्तूप है, इसकी पीछे साइड यानी कि इसके बगल में ही बुद्ध भगवान की इस प्रतिमा भी लगी है। और इस खूबसूरत पीले गुलाब नहीं, खूबसूरत पुष्प की रौनक और सुगंध को देखते देखते हम फिर इस पार्क को एक्सप्लोर करने लगे दोस्तों। एक्सप्लोर करते 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 दोस्तों हमें बहुत टाइम बीत गया था। लेकिन इस टाइम के बीतने के साथ साथ दोस्तों हमने देखा कि बहुत सारे लोग इस पार्क में कभी कभी आते हैं, क्योंकि ये पार्क आपको बहुत ज़्यादा खाली खाली मिलेगा और कपल्स के लिए ये पार्क बहुत अच्छा है। और सामने ही दोस्तों आपको निजामुद्दीन स्टेशन की रेलवे लाइन आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको देखने के बाद हमें अपने गांव की याद आने लगी भाई। और इस गांव के याद को और भी सुनहरा करते करते हमने देखा कि ये पार्क की जो एक्सप्लोरिंग और सीन है बहुत बढ़िया बढ़िया है, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आप जो सोच नहीं सकते हो वो भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी दोस्तों। इस टाइम पे ये पतझड़ का मौसम है, लेकिन जब आप इसके गुलाब या फिर कह लें इसके सुंदर पुष्प के स्थान को देखोगे, निहारोगे, तो आपका भी दिल झूम उठेगा और आपके साथी का भी। लेकिन अपने साथी को आप यहाँ पर एक्सप्लोरिंग करते करते भूल मत जाना कि यहाँ पर कुछ खिलाना भी है। तो खिलाने के लिए आप दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट से जाने से पहले आप उनको सुंदरता वाली चीज़ें दिखाना मत भूलिएगा। तो देखिए खूबसूरत इस पुष्प के आनंद को और भी ज़्यादा निहार के देखिए। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद दोस्तों हमने सोचा क्यों ना आप चलते हैं अपने घर। तो इंद्रप्रस्थ पार्क के इस बोर्ड की फ़ोटो खींचने के बाद हम चले आते हैं अपने घर।